नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश में आज से शुरू हुआ जापानी बुखार का टीकाकरण। बोले स्वास्थ्य मंत्री, 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को लगेगा टीका। इंदौर से अब वाराणसी के लिए चलेगी सीधी फ्लाइट। महाकाल से काशी विश्वनाथ का होगा आसान दर्शन। नर्मदा के पानी में ड्रेनेज के पानी मिलाने के रहवासियों ने की शिकायत। महापौर व क्षेत्रीय पार्षद ने गंदे पानी को लेकर किया दौरा। 10वीं की परीक्षा देने पहुंची छात्रा से छेड़छाड़, हाथ पकड़ा और जबरदस्ती पिस्तौल ओढ़ाने लगे। इंदौर में कोमा में गई महिला टीचर की मौत। खजराना के एग्जाम सेंटर जाते समय घसीटते ले गई थी जीप। इंदौर में ऑनलाइन पेटीएम के फील्ड मैनेजर ने की आत्महत्या। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। इंदौर में क्रेडिट कार्ड के नाम आधा दर्जन से ज्यादा के साथ हुई धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच ने कराए रुपए वापस। प्रदेश में जानलेवा जापानी बुखार से बचाव के लिए आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है। जानकारी के अनुसार 1 से 15 साल तक के बच्चों को यह टीकाकरण लगवाना जरूरी है। दरअसल यह एक रेगुलर टीकाकरण का ही हिस्सा है जिसे हर बच्चे को लगवाना होगा। देश में चिकित्सा मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे जापानी बुखार के टीकाकरण के चलते आज से प्रदेश में टीका लगाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि बीमारी के खतरे को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यह एक तरह का दिमागी बुखार है। यदि कोई इससे संक्रमित होता है तो उसे इसके झटके आते हैं। आमतौर पर जैसे बार बार बेहोशी आना इसका मुख्य लक्षण है। जानकारी के अनुसार 30% मामले में पेशेंट की मौत हो जाती है, इसलिए यह एक गंभीर बीमारी है। दरअसल जापानी बुखार एक भयानक बीमारी मानी जाती है। रिपोर्ट की माने तो यह 30% केस में पेशेंट की जान चली जाती है। वहीं इसमें 30% केस में ठीक प्रकार से रिकवरी भी नहीं हो पाती है। जानकारों के अनुसार यह रोग खासकर बच्चों और बुजुर्गों में होता है। दरअसल बच्चों व बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिस वजह से उन्हें यह बीमारी आसानी से घेर लेती है। हालांकि अभी तक इसका प्रदेश में कोई केस नहीं मिला, लेकिन इसके पहले इसके केस प्रदेश में मिल चुके हैं। जानकारी के अनुसार 8 साल पहले इंदौर के महू में इसका एक केस सामने आया था। हालांकि संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी यह एक दूसरे से नहीं फैलती है, लेकिन यह एक गंभीर बीमारी है जिससे जान का खतरा अधिक होता है। यह आम बुखार से अलग होता है। इसमें दिमाग पर बुखार हावी हो जाता है, जिससे बार बार पेशेंट को झटके आने लगते हैं। हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इंदौर से वाराणसी के लिए उड़ान जल्द ही शुरू होने वाली है। जानकारी के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए पहली फ्लाइट 31 मार्च से शुरू होगी। वहीं इस फ्लाइट का संचालन इंडिगो एयरलाइंस द्वारा ही किया जाएगा। दरअसल अब इंदौर से वाराणसी को सीधे तौर पर कनेक्ट करने के लिए इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी फ्लाइट चलाई जा रही है। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो की इस फ्लाइट के शुरू होने से इंदौर वाराणसी से सीधे कनेक्ट हो जाएगा और वाराणसी आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं इसके लिए पहली फ्लाइट 31 मार्च से शुरू होगी। जानकारी के अनुसार अब एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल मार्च से शुरू होने वाले समर शेड्यूल को लेकर इसका प्रस्ताव इंडिगो कंपनी द्वारा दिया गया था। इंडिगो द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि इंदौर से फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ 6 दिन चलेगी, जो सुबह 8:25 को रवाना होगी। वहीं यह फ्लाइट प्रत्येक बुधवार को भी दोपहर 11:55 पर वाराणसी जाएगी। हालांकि वाराणसी से आने वाली फ्लाइट का 7 दिन का समय रात को 8:05 का ही रहेगा। यात्रियों को इंदौर से वाराणसी जाने में 2 घंटे 15 मिनट और लौटने में 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे। इंदौर में नर्मदा के पानी में ड्रेनेज के पानी मिलाने की शिकायत पिछले लंबे समय से इंदौर नगर निगम को क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा की जा रही थी, जहां मंगलवार को क्षेत्रीय पार्षद व महापौर द्वारा विधानसभा 1 के भागीरथपुरा क्षेत्र के वार्ड 11 में महापौर व क्षेत्रीय पार्षद ने गंदे पानी को लेकर दौरा किया। इस दौरान महापौर ने ड्रेनेज व नर्मदा पानी की नई पाइपलाइन डालने के अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ड्रेनेज का पानी पीने
के पानी में नहीं मिले, इसको लेकर आज सख्त दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कॉलोनियों में कई जगहों पर जहां बैकलाइन खराब हो चुकी है उसे सामने से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि आगे से ड्रेनेज की लाइन जोड़ने से लोगों को गंदे पानी की समस्या से राहत मिलेगी। महापौर ने आज के इस दौरे के माध्यम से शहर के अन्य कॉलोनी के रहवासियों से अपील की कि सभी लोग जल संरक्षण पर विशेष ध्यान रखें और पानी व्यर्थ न बहाएं। उन्होंने कहा कि जहां जहां लोगों ने नर्मदा के अवैध रूप से कनेक्शन लिए हैं, इस कारण से भी पीने के पानी में कई समस्या आ रही है। वहीं महापौर ने कहा कि 5 फरवरी से 5 मार्च तक अपने अवैध कनेक्शन को वैध कर ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। 5 फरवरी से शुरू हुए अवैध से वैध नल कनेक्शन अभियान में करीब 11,000 से अवैध कनेक्शन लोगों ने वैध कराए हैं और इसके माध्यम से करीब 4 करोड़ से अधिक का राजस्व भी नगर निगम के खजाने में जमा हुआ है। पानी की और ड्रेनेज के पानी के मिलने की शिकायत थी। मेरे और पार्षद जी के निर्देश पे अधिकारियों ने यहाँ पहले दौरा किया। जो एक बड़ी समस्या थी पानी की लाइन डैमेज होने की, उसको भी ठीक किया है। और ड्रेनेज का पानी की लाइन में नहीं मिले, इसको लेकर भी हमने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कई स्थानों पर जहां पीछे की लाइन टोटली ख़राब हो गई है, उसको आगे से जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। और मुझे लगता है कि आगे से जैसे ही कनेक्शन सारे जुड़ जाएंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरा आज के इस दौरे के माध्यम से इंदौर के बाकी रहवासियों से भी आग्रह है कि एक तो जल संरक्षण पर बहुत ध्यान दें, पानी व्यर्थ ना बहाएं, और जहाँ जहाँ भी लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन लिए हैं या कनेक्शन लेके छोड़ दिए हैं, उस कारण से भी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो अभी उनके पास अवसर है 5 मार्च तक अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करा लें, अन्यथा फिर हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर के खजराना क्षेत्र में एक स्कूल में 10वीं क्लास के स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी रावजी बाजार इलाके के रहने वाले हैं। सोमवार सुबह परीक्षा देने पहुंची छात्रा को बदमाशों ने स्टॉल उड़ाने की कोशिश की। छात्रा ने मना किया तो बदमाशों ने स्टॉल को वहां जला दिया। घबराई छात्रा परीक्षा रूम में पहुंची। बता दें, परीक्षा के बाद छात्रा ने परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी। परिवार ने दोनों बदमाशों सोहेल और अदनान के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया है। खजराना पुलिस के मुताबिक नाबालिग पीड़िता को परीक्षा देने के लिए सोमवार को उसके अंकल खजराना स्कूल में सुबह 7:30 बजे छोड़कर गए थे। वह परीक्षा देने अंदर जाने लगी, तभी वहां सोहेल पहुंच गया। छात्रा परीक्षा रूम में जाने लगी तो सोहेल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सर्दी से बचने के लिए स्टॉल देने लगा। छात्रा के मना करने पर जबरदस्ती उड़ाने लगा। सोहेल के साथ आए उसके दोस्त अदनान ने भी छात्रा पर अश्लील कमेंट्स किए। छात्रा के मना करने के बाद सोहेल ने स्टॉल को स्कूल परिसर में ही जला दिया। कहा कि तेरी औकात क्या है। तभी अदनान ने कहा कि सोहेल से बात कर ले, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हम दोनों तुझे सुकून से नहीं जीने देंगे। इससे छात्रा बुरी तरह से घबरा गई। परीक्षा के बाद लेने आए अंकल को उसने पूरा घटनाक्रम बताया। छात्रा ने घर पहुंचकर परिवार को यह वाकया बताया। इंदौर की जबरन कॉलोनी में रहने वाले घायल सरकारी टीचर की सोमवार रात को मौत हो गई। एक सप्ताह पहले सड़क हादसे में वह घायल हुई थी, उसके बाद से कोमा में चली गई। एग्जाम सेंटर जाते समय एक्टिवा को जीप ने टक्कर मारी थी। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया था। खजराना पुलिस के मुताबिक घटना 19 फरवरी के दिन रोबोट चौराहे के पास की है। मोनिका पुत्री स्वर्गीय अशोक वर्मा की एक्टिवा को जीप ने टक्कर मारी थी। टक्कर से मोनिका कई फीट दूर घसीटती चली गई थी। इसके बाद बेहोश हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने मोनिका को उठाया और एम्बुलेंस से एमवाय अस्पताल भेजा। इलाज चल रहा था और वो कोमा में थी। सोमवार देर शाम उसकी तबीयत बिगड़ी और रात को डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मानसिक तनाव को लेकर आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत ताजा मामला सामने आया है जिसमें पेटीएम कंपनी के फील्ड मैनेजर द्वारा आत्महत्या की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए लसूड़िया थाना प्रभारी तारिश सोनी द्वारा बताया गया कि गौरव गुप्ता उम्र 40 वर्षीय जो कि स्कीम नंबर 78 में रहते थे, उनके द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की घटना सामने आई है, जिस पर से जांच शुरू की गई। तो बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम स्थानों पर पेटीएम कंपनी बंद होने को लेकर कई तरह की जानकारियां संचालित हो रही थी और इसी तनाव को लेकर भी बात सामने आ रही थी, क्योंकि वह पेटीएम कंपनी के ही फील्ड मैनेजर थे। प्राथमिक रूप से यह बात सामने आ रही है
फिलहाल किसी तरह का कोई सुसाइड नोट या अन्य कोई तथ्य पुलिस को नहीं मिला है। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों के कथन दर्ज किए जा रहे हैं। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी ये मिली है कि वो पेटीएम में काम करते थे और उनको इस बात का स्ट्रेस था कि पेटीएम बंद होने वाला है और उनका जॉब चला जाएगा। अभी तक प्रारंभिक जानकारी यही प्राप्त हुई है। शेष जांच जारी। सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, सुसाइड नोट नहीं। अभी कोई परिजनों से बयान हो चुके हैं, बात हो चुकी है? हाँ, अभी परिजनों से बात चल रही है और जांच भी चल रही है। अभी प्रारंभिक क्या कुछ कार्रवाई की? प्रारंभिक में हमने पोस्टमार्टम कराया है और इस संबंध में मर्ग जांच की है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार फोन कॉल के माध्यम से ओटीपी नंबर और लिंक शेयर करने को लेकर 9 लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने लाखों रुपए लोगों को वापस कराए, तो वहीं धोखाधड़ी की ऑनलाइन घटनाओं की रोकथाम के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि 9 फरियादियों द्वारा शिकायत की गई थी कि बैंक के फर्जी कर्मचारी बनकर कॉल किया गया था और क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लिंक शेयर कर ओटीपी नंबर लिए गए थे और फरियादियों ने जब ओटीपी नंबर दिया तो उनके अकाउंट से हजारों रुपए कट गए। ऐसे ही घटना में 9 फरियादियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच साइबर द्वारा जो फरियादियों के 9,08,424 रुपए वापस कराए गए, तो वहीं एडवाइजरी जारी कर क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस तरह से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचे और किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी शेयर न करें। ये क्रेडिट कार्ड और ओटीपी के साथ जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड, उसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा भी 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुल 9 फरियादियों की 9 लाख से ज़्यादा की जो धन है उनका, जो पैसा है उनका, वो वापस करा दिया गया है। इसमें साइबर फ्रॉड इस तरह से होता है कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का बताकर अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक से, इसमें 9 फरियादी थे जिन्होंने, किसी ने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का अधिकारी बन के फ़ोन किया, किसी को एसबीआई का, किसी को एक्सिस बैंक का, किसी को आरबीएल का, और उसके बाद फिर उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी और ओटीपी मांगा और उन्होंने ओटीपी दे दिया। फिर उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए, लगभग 9.5 लाख रुपए करीब कट गए थे। इसमें क्राइम ब्रांच ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 9 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट 9 जो फरियादी हैं उनको वापस करा दिया गया है। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ओटीपी हो या पासवर्ड हो या यूपीआई हो, कभी भी यूपीआई पिन हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी शेयर न करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है क्राइम ब्रांच द्वारा।